देखिए सेमीकंडक्टर में हम आपको बताएं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर रहेगा। तो प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर रहेगा तो उसमें हमने क्या बताया कि एक बैलेंस बैंड रहेगा, एक कंडक्शन बैंड रहेगा। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर क्या होगा, बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन द एनर्जी गैप यानी बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए कंडक्शन बैंड एंड होल्स मूव्स इन ए बैलेंस बैंड। जो भी करंट होगा वो I इक्वल टू हो जाएगा IE, माने करंट होगा ड्यू टू कंडक्शन बैंड, और ये होगा करंट इन ए होल माने बैलेंस बैंड, ये होल के चलते होगा। तो I इक्वल टू होगा I प्लस IH। समझ गए? तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो गया इंट्रिंसिक का, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड्स करेगा। लेकिन जब किसमें, जब एट ए जीरो टेम्परेचर पर रहेगा तब बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन यही अप्लाई करोगे एट ए रूम टेम्परेचर तो बैलेंस बैंड, इसका इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बैलेंस बैंड शिफ्टेड टू कंडक्शन बैंड, तो जो करंट आएगा इतना आएगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब रही क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है, तो देखिए इस केस में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन को डोप करते हैं, या तो पेंटावैलेंट से करते हैं, तो पेंटावैलेंट से करते हैं तो बनता है एन टाइप, और जर्मेनियम और सिलिकॉन को ट्राइवैलेंट से करते हैं तो बनता है पी टाइप, एन टाइप। ठीक है, ये होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि मान लीजिए सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर है, इसकी लेंथ L है। ठीक है, अब इसमें Ne, इसमें भी Ne का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, NH का मतलब हो गया होल्स डेंसिटी, V पोटेंशियल लगा दिया, L लेंथ ऑफ कंडक्टर लगाया। तो हमने डेंसिटी, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए लगाएंगे तो इसका मान लिए करंट इधर से जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो होल्स होगा इसके अपोजिट चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन होगा जो एलोंग दी डायरेक्शन, माने इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा इसमें इजेक्ट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। कोई भी सेमीकंडक्टर में है तो हम क्या बताएं सेमीकंडक्टर में कि मेजॉरिटी में मान ली एन टाइप है तो मेजॉरिटी में क्या इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब मान लो कि पी टाइप है तो मेजॉरिटी में क्या होगा होल्स होगा, तो सबका अलग अलग डेंसिटी होगा। होल्स एक में एक्सेस नंबर ऑफ होल्स हो गया तो हो जाएगा पी टाइप, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो एन टाइप हो गया। तो इसीलिए इसका डायरेक्शन दो को इधर कर दिए हैं, इसका मतलब दो का डायरेक्शन एक है इधर, इसका मतलब एक्सेस नंबर ऑफ ये होल्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। ठीक है, ई जा रहा है तो इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, होल इधर है, तो ये हम लिख दिया। अब रही सवाल कि हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालने के लिए आप पढ़े कि पोटेंशियल लगा दिए, तो पढ़े आप कि देखिए करंट डेंसिटी निकालना है। तो करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बराबर होता है J बराबर I बाई A, और J बराबर क्या होता है NeVd बराबर I टू A। N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो E लगा दो, होल रहेगा तो देखो इसको ट्रिप वेलोसिटी कहते हैं, तो इसमें जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन के चलते तो V लगा दिया। अब इसमें NH लगा दिया, ठीक है, VH कर दिया इंटू I इंटू A कर दिया। E क्या होगा, E में E क्या होगा होल के चलते,
अब हमको निकालना है आई, तो आई इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा, देखिए ए एन ई भी, मतलब इलेक्ट्रॉन के चलते आ गया। होल के चलते कितना आ जाएगा, तो आई एच बराबर क्या होगा, ए एन एच ई बी एच, ये हो गया। अब हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालना है, तो इसमें इसको वैल्यू बैठा दो, तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में एक कॉमन ले लो, ठीक है, दोनों में कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, एन ई क्या है, ई क्या है, देखिए इस ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जे बराबर क्या होता है, जे बराबर पढ़े हैं ना, जे बराबर होता है एन ई वी डी, जहां वी डी ड्रिप वेलोसिटी, और जे बराबर क्या होता है करंट डेंसिटी आई बाई ए, तो क्या हो गया एन ई वी डी, तो आई बराबर क्या होगा एन ई वी डी ए, ठीक होगा, ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एन हम लिखा है आई इक्वल टू एन ई, तो एन ई कर दीजिए, ए भी बगल में ई हो गया, प्लस ए दोनों में कॉमन ले लिए तो क्या हो गया एन एच ई भी एच, बोलिए होगा, होगा ना, इतना हो गया। अब आई बाई ए को क्या कहते हैं, आई बाई ए बराबर हो जाएगा आपका, ए आ गया तो क्या बच गया ई, तो बोलिए एन ई, देखिए इसमें क्या किए, इसमें देखिए ए कॉमन ले लिए हैं, तो ई यहां पर ए नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, कॉमन ले लिए तो एन ई बी ई प्लस एन एच ई बी एच, ये हो गया। अब देखिए यहां पर आई बाई जे को क्या कहते हैं, आई बाई जे को करंट डेंसिटी कहते हैं, तो जे बराबर हो गया ई कॉमन ले लीजिए, तो एन ई भी प्लस क्या हो गया एन एच बी एच, ठीक है। अब देखिए यहां हम जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, ई बाई एल बराबर होता है, नहीं ई बराबर होता है भी बाई एल, पढ़े हैं ना, तो ई बराबर भी बाई एल होता है, ई बराबर भी बाई एल, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल है, लेंथ है, तो आर बराबर क्या जानते हैं, तो आर बराबर जानते हैं रो एल बाई ए बराबर, तो एल, तो इसमें बैठा दीजिए, तो इसमें देखिए बैठाते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा भी हो गया, और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एल का वैल्यू हो जाएगा देखिए आर इंटू ए बाई रो होगा, तो आर देखिए ए बाई रो, तो ये रो क्या चला जाएगा ऊपर, तो देखिए रो चला गया ऊपर, तो ई बराबर हो गया भी रो आर बाई ए, अब भी बाई आर का जानते हैं आई, तो इसको कर दीजिए ई बराबर आई रो ए, ठीक है, ई कर दिए। अब देखिए यहां पर ऐसे कर सकते हैं कि ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं रो, रो आ गया, और यहां हो गया आई बाई ए, ठीक है, और 1 बाई रो बराबर जानते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, और इसको क्या कहते हैं
करंट पर एरिया को बोलते हैं जे। तो देखिए 1/σ क्या हो गया, री इतना इक्वल टू जे। तो ए आ गया, ई इक्वल टू ई क्या है, रो क्या है, तो रो आपका है क्या, पहले बताइए रो है क्या आपका, तो रो आपका है, देखिए आई बाई जे को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। तो हमारा करंट डेंसिटी देखिए यहां पर इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखिए क्या कीजिएगा, आई बाई ए का वैल्यू कितना है, ई बाई रो, तो ई बाई रो कर दीजिए, तो ई बाई रो कर दीजिए, तो ई बाई रो बराबर आ गया आपका, देखिए क्या आया, ई ई बाहर ले लीजिए दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, एनी माने क्या है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एनी भी प्लस एन एच वी एच, बोलिए ई आ गया ना, आई बाई ए की जगह। अब हमको देखिए ई आ गया, ई आ गया, अब हमको निकालना था, देखिए हमको निकालना है क्या कि ई बाई सिग्मा बराबर ई हो गया, तो इतना तो ई आपका निकल गया, ये फार्मूला आया। अब देखिए इसमें हमको निकालना है, एक चीज है मोबिलिटी, तो देखिए मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड, क्या होता है मोबिलिटी को, हम लोग पिछले क्लास में हम बताए हैं कि मोबिलिटी जो होता है म्यू से डिनोट करते हैं। तो मोबिलिटी क्या होता है, तो याद रखिएगा मोबिलिटी जो होता है डिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा मोबिलिटी जो होता है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज डिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के चलते ले लिया, तो ये हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के चलते, होल के चलते मोबिलिटी अलग होगा, तब वी एच बाई ई हो जाएगा। बोलिए, तो बताइए कि हमको निकालना है ये दोनों, तो बताइए भी कितना हो जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा म्यू ई ई, और वी एच बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एच ई, ये हो गया। याद रखिएगा कोई पूछेगा इसको कहते हैं मोबिलिटी, देखिए मोबिलिटी, तो मोबिलिटी क्या होगा, तो मोबिलिटी डिफाइन है डिप वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को कहते हैं मोबिलिटी। तो हम लोग निकाले, अब यहाँ पर डिप वेलोसिटी जो निकाले हैं, तो डिप वेलोसिटी का वैल्यू बैठाइए, तो डिप वेलोसिटी का वैल्यू देखिए बैठाते हैं यहाँ पर, अब इसको मिटा देते हैं, देखिए आपको, तो डिप वेलोसिटी का हम वैल्यू बैठा रहे हैं, तो ई बाई इतना ई है, एनी रहने दीजिए, भी का वैल्यू बिठा दीजिए, क्या होगा म्यू ई, ई रहेगा इसमें भी इसमें भी, तो हम कॉमन ले लेंगे, ई क्या होगा एन एच, आई क्या होगा म्यू एच, बी एच का वैल्यू बिठा दिए, और ई दोनों में था कॉमन ले लिए, तो ई और ई कैंसिल, तो आपको क्या निकल गया 1/σ, 1/रो, एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 1/ इसको बोलते सिग्मा, तो ई फार्मूला हो गया म्यू प्लस एन एच म्यू एच। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, तो आपको ई करना पड़ेगा, तो ये इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
में क्या होगा, तो ये होगा। तो हिसाब भी दे सकता है। सिग्मा को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया। एन ई क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। म्यू क्या है, मोबिलिटी है, दिया हुआ है। ई क्या है, एनएच माने डेंसिटी माने होल्स डेंसिटी है, होल्स डेंसिटी है। और म्यू क्या है, मोबिलिटी है। तो इस पर हिसाब भी आता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको ये जानना है, समझे। अच्छा याद रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम बताए हैं कि Ni बराबर NH बराबर Ni। किस केस में होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन सोर्स इक्वल टू ये होता है। तो इसमें बैठा के कर सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम बता देंगे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है। तो ये बिल्कुल परीक्षा में आता है, इस पर प्रॉब्लम भी बनाने के लिए आता है।